दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज कराई है। ऐसी ऐतिहासिक जीत का जश्न देश भर में भाजपा के समर्थकों ने जोर शोर एवं घनघोर तरीके से मनाया। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब के चाहने वालों के लिए एक ऐसी घोषणा कर दी है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में एक अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अंबेडकर जी के विचारों, उनके सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर शोध करेगा और उनके वैश्विक योगदान को उजागर करेगा। इसके साथ ही मोदी जी ने सरकार की तरफ से यह घोषणा भी की है कि हर साल अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूरे देश में सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम अंबेडकर जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उनके योगदान को सम्मानित करने का माध्यम बनेंगे। प्रधानमंत्री की यह पहल अंबेडकर जी के आदर्शों को संजोने और उनके विचारों को विश्व पटल पर ले जाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। आपको बताते चले कि बाबा साहेब की पूरी दुनिया में गूंज है, वो उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। उनके विचार और उनके द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों ने न केवल भारतीय समाज को दिशा दी बल्कि वैश्विक स्तर पर समानता, मानवाधिकार और न्याय के सिद्धांतों को मजबूती दी। आज उनकी गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में उनके विचारों को सम्मानित किया जाता है। उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, खासकर वे लोग जो समानता, न्याय और मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान और उनके सामाजिक सुधारों ने यह संदेश दिया कि कोई भी समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। यही कारण है कि आज उनके विचारों को वैश्विक मंचों पर भी सराहा जाता है और कई देशों में उनके नाम पर शोध केंद्र और स्मारक बनाए जा रहे हैं। बाबा साहेब ने जिस तरह से दबे कुचले समाज को आवाज दी, वह आज भी एक मिसाल है। उनके विचार समय और सीमाओं से परे हैं और यही वजह है कि वह पूरी दुनिया में आदर और सम्मान के पात्र हैं। बाबा साहेब के नेतृत्व में तैयार किए गए भारतीय संविधान ने सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की नींव रखी। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत समानता, छुआछूत का उन्मूलन और गैर भेदभाव सुनिश्चित किया गया। उन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए कानूनी अधिकार दिए, जिससे वंचित वर्गों को गरिमा से जीने का हक मिला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले और वंचित समाज को जो आवाज दी, वह इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय है। उन्होंने अपने जीवन को सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई और हाशिए पर खड़े समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका शिक्षा पर जोर देना था। बाबा साहेब ने यह समझा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे शोषित और वंचित समाज अपनी स्थिति को सुधार सकता है। उन्होंने न केवल खुद उच्च शिक्षा प्राप्त की बल्कि समाज को यह संदेश दिया कि शिक्षा ही सच्चा सशक्तिकरण है। बाबा साहेब ने छुआछूत, जाति भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने न केवल इसे अमानवीय करार दिया बल्कि इसे समाप्त करने के लिए ठोस कदम भी उठाए। भारत के संविधान का निर्माण बाबा साहेब के नेतृत्व में हुआ, जिसमें उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया। यह संविधान भारत के वंचित और दबे कुचले समाज के लिए एक ढाल की तरह है। बाबा साहेब ने केवल दलित समाज ही नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी मजबूत पैरवी की। उन्होंने उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता का हक दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने आर्थिक समानता की बात करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। उनके विचारों ने समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की एक नई परिभाषा दी। बाबा साहेब ने दबे कुचले समाज को यह एहसास कराया कि वे केवल शोषित नहीं
बल्कि समाज के बराबर के भागीदार हैं। उनकी आवाज ने लाखों लोगों को न केवल हौसला दिया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत भी दी। आज उनकी इस लड़ाई की गूंज न केवल भारत बल्कि दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है। बाबा साहेब ने जो शुरुआत की थी, वह आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में काम कर रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को वंचित और शोषित समाज के उत्थान का सबसे प्रभावी माध्यम माना। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो सामाजिक असमानता और अन्याय को समाप्त कर सकती है। उन्होंने यह समझा कि ज्ञान और शिक्षा के बिना वंचित वर्ग अपनी स्थिति सुधारने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में सक्षम नहीं हो सकता। अपने प्रेरणादायक भाषणों और गहन लेखन के माध्यम से बाबा साहेब ने लोगों को शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का सशक्त संदेश दिया। उन्होंने शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सामाजिक क्रांति का जरिया माना। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचान सकता है और समाज में अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। बाबा साहेब ने वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना को प्राथमिकता दी। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित और वंचित छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करना था। इसके माध्यम से उन्होंने छात्रावास, पुस्तकालय और शैक्षिक अनुदान की व्यवस्था की, ताकि शिक्षा की राह में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। बाबा साहेब के प्रयासों का परिणाम आज स्पष्ट है। उनकी सोच और कार्यों ने लाखों वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षित होकर सामाजिक असमानता से बाहर निकलने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस दिया। शिक्षा के प्रति उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। आंबेडकर ने दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचनीय अधिकार की मांग की और समाज में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया। आंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात करता था। उनका मानना था कि महिलाओं को भी समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर आंबेडकर ने विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहां अपने अध्ययन को लेकर कई चुनौतियों का सामना किया। हालांकि उस समय के उनके निजी संघर्ष और वहां के अनुभवों को लेकर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह एक रहस्य बना हुआ है कि उन वर्षों ने उनकी विचारधारा को कैसे आकार दिया। वीडियो पर आपकी क्या राय है, जरूर शेयर करें। आपके विचार समाज को सही दिशा देने के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करें।